वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही। फ्रेंड्स, अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपका बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, कट ऑफ कितनी हो सकती है। सबसे पहले हम रिजल्ट की अपडेट देख लेते हैं कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 दिसंबर 2023 यानी आज का ये न्यूज़पेपर है। रद्द हुई 2 केंद्रों की परीक्षा 18 दिसंबर को होने वाली है। वहीं आपके शिक्षक भर्ती 2023 का परीक्षा का रिजल्ट मात्र 25 दिनों के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा का 25 दिनों के अंदर आएगा रिजल्ट। ये आज की अपडेट है। बीपीएससी ने दूसरे चरण के तहत लगभग 1,22,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा शुक्रवार को संपन्न हो गया है। हालांकि रद्द हुई 2 परीक्षा 18 दिसंबर को होनी है। परीक्षा में लगभग 85% अभ्यर्थी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि अगले 25 दिनों के अंदर परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अपडेट है। आपका जो रिज़ल्ट है, आपको रिज़ल्ट का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपका रिज़ल्ट मात्र इसमें 25 दिन दिए हुए हैं, पर ये मान के चलिए कि 1 महीने में आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपके पेपर कैंसिल हुए थे उसका एग्ज़ाम 18 दिसंबर को होने वाला है। अटेंडेंस की अगर बात की जाए तो 85% अटेंडेंस रही है एग्ज़ाम के अंदर बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 के अंदर। आयोग का लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक ही रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही जारी हो जाएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं होने की स्थिति में जनवरी के प्रथम सप्ताह में निश्चित तौर पर रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में। इसमें तो आपके दिसंबर का महीना दिया हुआ है, लेकिन अगर दिसंबर के महीने यानी दिसंबर के लास्ट तक अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तो अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा निश्चित तौर पे। यानी कि ये तो फाइनल है, आपका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही डिक्लेयर होने वाला है। इसके बाद में शुक्रवार को 184 परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 11 और 12 के सभी विषयों की परीक्षा में 1,09,151 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 90% अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए। परीक्षा के दौरान 2 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। इसमें से दरभंगा और दूसरा से पकड़ा गया। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू हुई थी। पूरी परीक्षा के दौरान 2 दर्जन से अधिक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका रिज़ल्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा या फिर दिसंबर के लास्ट वीक में। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपका रिज़ल्ट दिसंबर में जारी होगा। आपका रिज़ल्ट जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिल जाएगा। आपने यहाँ पे देखा है कि इसमें अटेंडेंस रही है 85% की। अब हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले में हम कक्षा 6 से 8 तक की कट ऑफ देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर बात की जाए 32,216 टोटल पोस्ट थी। टोटल फॉर्म इसमें 3,86,900 अप्लाई किए गए थे। पर सीट अगर कंपटीशन देखा जाए तो एक सीट के लिए लगभग 10 से 11 कैंडिडेट हैं के बीच में कंपटीशन इस बार रहा है। अब हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। मैथ सब्जेक्ट की कट ऑफ की अगर बात की जाए, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 63 से लेकर के 70 के बीच में जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 58 से लेकर के 65 के बीच में हो सकती है। बीसी की कट ऑफ 60 से लेकर के 67 के बीच में रह सकती है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 52 से लेकर के 59 के बीच में रह सकती है। वहीं एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 45 से लेकर के 55 के बीच में स्कोर रह सकता है। यह मैथ सब्जेक्ट की कट ऑफ है मेल कैंडिडेट की। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट की जनरल की कट ऑफ 50 से 55 के बीच में स्कोर रह सकता है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो 45 से लेकर के 55 के बीच में कट ऑफ रह सकती है ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैटेगरी की। बीसी की कट ऑफ की अगर बात की जाए 51 से लेकर के 56 के बीच में स्कोर रह सकता है। वहीं एससी कैटेगरी की कट ऑफ 44 से लेकर के 49 के बीच में स्कोर रह सकता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की, तो 41 से लेकर के 45 के बीच में एक्सेप्टेड कट ऑफ हो सकती है मैथ सब्जेक्ट की फीमेल कैटेगरी की। अब हम सोशल साइंस की अगर बात की जाए
तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल कैटेगरी की कट ऑफ जनरल की 68 से लेकर के 73 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। EWS की कट ऑफ 65 से लेकर के 70 के बीच में स्कोर रह सकता है। इसके बाद में EBC की कट ऑफ 61 से लेकर के 67 के बीच में जा सकती है। SC कैटेगरी की कट ऑफ 60 से लेकर के 62 के बीच में स्कोर रह सकता है। ST कैटेगरी की कट ऑफ 55 से लेकर के 60 के बीच में जा सकती है। इसके बाद में अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ सोशल साइंस के अंदर, तो 55 से लेकर के 65 के बीच में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है फीमेल की। EWS की कट ऑफ 52 से लेकर के 60 के बीच में रह सकती है। BC की कट ऑफ 50 लेकर के 61 के बीच में रह सकती है। EBC की कट ऑफ फीमेल कैटेगरी की 49 से लेकर के 58 के बीच में स्कोर रह सकता है। SC कैटेगरी की कट ऑफ 48 से लेकर के 53 रह सकती है फीमेल कैटेगरी की सोशल साइंस की, और ST कैटेगरी की कट ऑफ 45+ जा सकती है। अब अगर हम बात करें साइंस सब्जेक्ट की कट ऑफ की जनरल की, मेल कैटेगरी की 65 से लेकर 75, EWS की कट ऑफ 60 से 65 के बीच में, BC की कट ऑफ 61 से 68 के बीच में, EBC की कट ऑफ 56 से लेकर 61 रह सकती है, SC की 55 से 60 और ST कैटेगरी की कट ऑफ 51 से 54 रह सकती है मेल कैटेगरी की। फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 58 से लेकर 60 जा सकती है। EWS की 55 से 52 के बीच में रह सकती है। BC की कट ऑफ 53 से 58 के बीच में रह सकती है, और EBC की कट ऑफ 49 से 51 के बीच में रह सकती है। SC कैटेगरी की कट ऑफ 45 से 50 के बीच में, वहीं ST कैटेगरी की 41 से 51 के बीच में कट ऑफ रह सकती है।